नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित गोयल सेक्टर 7 फरीदाबाद लिविंग वेल हेल्थ क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। अभी लास्ट 1 वीक से 1 जनवरी 2022 से और आज 9 तारीख तक जैसे हम देख रहे हैं, कोविड के सडनली केसेस काफ़ी इंक्रीज़ होने लग गए हैं। ज़्यादातर जो ये केसेस आ रहे हैं ये ओमिक्रॉन वायरस के हैं। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन के ही केसेस हैं। पहली चीज़ तो ये कि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना होता है, बट उसकी फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। ना ही हर केस में ये पॉसिबल है कि पेशेंट का कोविड टेस्ट भी कराया जाए और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा वायरस है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेजा जाए। तो आज हम सिंपल बात करते हैं कि ओपीडी बेसिस पर या हम घर बैठे हुए अपने सिम्टम्स के बेसिस पर कैसे पता लगाएं कि हमें ओमिक्रॉन वायरस हुआ है या हमें कोई और कोविड का डेल्टा वायरस या और कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आपको किसी भी तरह का हाई ग्रेड फीवर डेवलप हो रहा है, उसके अलावा गले में खराश हो रही है, नोज़ ब्लॉक हो रही है, आपको लग रहा है कि गले में मुझे इचिंग हो रही है, हल्की सूखी खांसी हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, ज़्यादातर लोअर बैक में पेन हो रहा है, उसके अलावा पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये सिम्टम्स ओमिक्रॉन वायरस के हैं। इसके लिए आपको जो करना चाहिए, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जैसे आपको हाई ग्रेड फीवर है तो वो पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर वो टेम्परेचर 100 से ऊपर है तो कई बार उनको पैरासीटामॉल के साथ मेफिनामिक एसिड यानी मेफ्टलफोर्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। अगर आपको बॉडी एक है तो उसके लिए उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड करना पड़ता है, ये मेडिकेशंस लें। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, जैसा कि ओमिक्रॉन में हम देख रहे हैं कई पेशेंट्स में जीआई सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे पेशेंट्स को नोजिया होना, उबकाई जैसा लगना, वॉमिटिंग रिपीटेडली होना, लूज मोशंस डेवलप होना, जीआई सिम्टम्स भी इस तरह के आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोविड के लिए अलग ट्रीटमेंट लेना है, बेसिकली हमें जीआई सिम्टम्स को ठीक करना है, पेशेंट को जो गैस्ट्रोएंटराइटिस डेवलप हो रहा है इसको ठीक करना है, और उसके अलावा जो भी उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उनको ठीक करना है। साथ में पेशेंट की इम्यूनिटी को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, उसके लिए जो मल्टीविटामिन्स एज पर नीड रिक्वायर्ड हैं वो भी ऐड करने होते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में दिखाने आते हैं, कहते हैं कि हम पूछते हैं कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो सर हम मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, जिंकोविट ले रहे हैं, A to Z ले रहे हैं, शेल्कल ले रहे हैं। तो अननेसेसरी मैक्सिमम मल्टीविटामिन्स लेने से भी कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं ओमिक्रॉन में और क्या अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। कई पेशेंट्स में इससे आइज़ में रेडनेस आ रही है, उसके अलावा पेशेंट को माइल्ड रैशेस भी आ रहे हैं। कई पेशेंट्स में माइनर यूरिन इन्फेक्शंस भी डेवलप हो रहे हैं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि यूरिन में हल्का बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या डार्क यूरिन पास हो रहा है, या इचिंग हो रही है यूरिन करते समय। इस तरह के भी सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में। तो कोविड रिलेटेड बेसिकली जो हमें समझना है ओमिक्रॉन वायरस में, कि इसके सिम्टम्स डेल्टा वायरस से काफ़ी माइल्डर हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये वायरस को इग्नोर करा जाए या इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना लिया जाए। ट्रीटमेंट और आइसोलेशन इसमें भी उतना ही रिक्वायर्ड है जितना कि डेल्टा वायरस में था। हाँ, ओमिक्रॉन में हमें 15 दिन का क्वारंटाइन रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें अगर हम 5 डेज़, जो हमारा इन्फेक्टिव फेज़ है फर्स्ट 5 डेज़ का, जिसमें कि हमें प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए और 5 डेज़ हमें आइसोलेटेड रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को या अपने कलीग्स को ये वायरस ट्रांसमिट ना कर पाएँ और इसकी चेन को तोड़ा जा सके। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जैसी सिम्टम्स डेवलप आएँ, सबसे पहले हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, और 5 डेज़ के बाद एक बार रिपीट टेस्टिंग करा के फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर के थ्रू लेना चाहिए। इन केस आगे कोई एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो भी मल्टीविटामिन वो प्रिस्क्राइब करें उसको आगे फॉलो करिए। थैंक यू।